कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान के हम शेर करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अलग होने की आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। आप लोग मान्यता मांग लो और फिर अगर चाहो कहिए कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये बलूच जो कह रहे हैं वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, वो देश कैसा होगा, उनकी पार्लियामेंट कैसी होगी, उनकी करेंसी कैसी होगी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। उनके संविधान को कोई ना कोई तो लिख रहा है ना। अब मुझे क्या पता कौन लिख रहा है, मेरी तरफ मत देखिए। मतलब काम चालू है। माई ओन फीलिंग। अब आप देखेंगे कि पीओके पहले, उसके बाद बलूचिस्तान और तीसरा पख्तूनिस्तान, वो भी किया। वो बड़े नाराज हैं। अगर ये पुष्टि हो गई कि इमरान खान जिंदा नहीं है, उस देश में आग लगेगी। सो आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है, उठ रहा है, अब कोई बचा नहीं सकता। जो ये नया सिरा एड ऑन हुआ है कि इमरान खान संभवतः नहीं रहे, तो इसमें तो पाकिस्तान तो फिर कहां बच रहा है? मुझे तो सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है सर। कि या तो वो गुजर गए हैं या वो कोमा में है। वो बात कर रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की। और अगर वो गुजर गए हैं तो पिंजरे वाली मुनिया को बता दो, जैसे ये खबर बाहर आई आग लग जाएगी उस देश में। जो कुछ बचा है उस देश का वो खत्म हो जाएगा। अगर मुसलमानों की ही बात कर रहे हो तो जो पीओके के मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर ये क्यों नहीं बोलते कि भारत सरकार एक्शन ले? ये टेम्परेरी बीमारी थी, पैसे की बीमारी। पैसा आप लोगों को मिलता था विदेशों से, जॉर्ज सोरोस जैसे कमीनों से। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रेम जो है हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए निकलता है? इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलाइटिस। एक्सटर्नल के ज्यादा तुम्हारी दिलचस्पी है, दूसरे देश से हुक्म लेते हो, अपने देश से गद्दारी करते हो। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। और इस समय मैं बेंगलुरु में हूँ। एक बड़ी शानदार जगह है, वेलिंकर एजुकेशन उसको कहते हैं। वेलिंकर एजुकेशन, वी नाम है, वी स्कूल। और देख लीजिए बेंगलुरु में अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं पे ठीक नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट है। सो प्राउड ऑफ बेंगलुरु। हो जाए शुरू। थैंक यू सर। सर दरअसल बातचीत तो यही होनी है, देश में भी बहुत कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पर हम लगातार बात करते ही रहते हैं। डीएनपी के दर्शक वो देखते रहते हैं, खासकर वो जो दुनिया में चल रहा है और हमारे आस पड़ोस में चल रहा है, उस पर आपका ध्यान जब भी हमें आकर्षित कराना होता है हम दीपक सर की तरफ चलते हैं। दीपक सर, बलूचिस्तान पर जो हमारी बातचीत थी उसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया, और जो आप बतला रहे हैं वो लोग देख भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आखिर वो दिशा क्या है। सर बलूचिस्तान की स्थिति, पीओके की स्थिति, अब उसमें एड ऑन है। एड ऑन ये है कि पाकिस्तान का एक पत्रकार कह रहा है कि संभवतः जेल में इमरान खान की मौत हो गई है। उसने ये दावा किया है कि जहन्नम से पहले मुनीर ने इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में जहन्नम दिखाया है। उनकी बहनों को शक है कि संभवतः इमरान इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, वो चाहे पीओके में हो, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते थे, वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, भारत के लोगों को, आप जैसे विचारकों को, डिप्लोमेट्स को, राइटर्स को, थिंकर्स को थैंक यू कह रहा है। और वो कह रहा है कि हम बहुत जल्द अपनी पार्लियामेंट, अपना संविधान और सब चीजों के साथ आने वाले हैं। इस पूरी कहानी को, जो ये नया सिरा एड ऑन हुआ है कि इमरान खान संभवतः नहीं रहे, तो इसमें तो पाकिस्तान तो फिर कहां बच रहा है? मुझे तो सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच ललित सर। जब भी आपके साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और आपके प्रश्न जो है बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, तभी तो कहते हैं कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ, बल्कि मैं कहूंगा विश्व सर आप ये सब मत बोला करो प्लीज। बेटा। मैं दिल की बात करता हूँ, आपको पता है। पीएम साहब मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। और पठान का बेटा हूं सर, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। मेरे अपने ग्रुप में
जो मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है सर, एज यू नो माय फैमिली, फादर्स फैमिली वो लोग थे गजनी अफगानिस्तान, तो कुछ पठान लोग हैं। बल्कि इतना बता देता हूँ, चलिए बताऊंगा नहीं, बट अभी मैं मिला हूं कुछ लोगों से, इतना ही कहूंगा। उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि या तो वो गुजर गए हैं या वो कोमा में है। वो बात कर रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की। और अगर वो गुजर गए हैं तो पिंजड़े वाली मुनिया को बता दो, जैसे ये खबर बाहर आई आग लग जाएगी उस देश में। जो कुछ बचा है उस देश का वो खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफ है ये खेती मशाल, इसको पता नहीं है हर चीज का समाधान, हर समस्या का समाधान बेटा गोली नहीं होती, बातचीत होती है। लोकतंत्र का मतलब ही है। अगर आप सोचते हो कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बचा लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। जब तक आप उसका जो उसकी इंटरेस्ट है उसको सर्व कर रहे हो, आप देखते रहेगा। सर अब मैं पीओके की बात करता हूं। आजाद कश्मीर कहते हैं उसको। सर मैंने अपने करियर 38 इयर्स वो एक्टिव कहते इन, वही तो सर, 38 इयर्स एक्टिव इन डिप्लोमेसी, और उसके बाद 53 साल मुझे कूटनीति में हो गया। मैंने ये बताऊं कि 2/3 हिस्सा अपना डिप्लोमेटिक करियर का हम बात करते रहे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, इसकी उसकी बात करते रहे हम, और हम कहते रहे कश्मीर की पोजीशन को हम डिफेंड करते रहे, क्योंकि सारी दुनिया यूएन रेजोल्यूशंस की बात करती थी। वो जिहादिस्तानियों ने, हम मानते हैं कि उस पर फोकस किया था। लेकिन अब मजेदार बात यह है, जो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं ये गधे, इनको बता दो कि मैं सनातनी हूं, पठान का बेटा सिकनी का बेटा एक सनातनी है, और हम कर्मा में विश्वास करते हैं। अब वो आपको काटने के लिए वापस आ रहे हैं। कैसे? आपने घोषित किया है इसको आजाद कश्मीर, आप कहते हो ये आजाद देश है। अब जो वहां पर एक्चुअल लोग हैं इंचार्ज, और ये मेरे उसमें आया सर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को लिख रहे हैं कि भाई हमें तो मेंबर होना चाहिए, हम तो आजाद देश हैं, हमें मान्यता दो, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भर्ती करो भाई, आजाद हैं हम। यहाँ की जिहादिस्तान की सरकार खुद कहती है आजाद कश्मीर, क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो देयरफॉर एडमिट करो हमको। अब देखता हूं कि जिहादिस्तान क्या कहती है। यहां तो बोलेगा नहीं नहीं ये आजाद नहीं है, तो इतने साल धोखा देते रहे। मैं जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की रेजोल्यूशन जो थी 47 नंबर 1948 की, जिसमें ये जिहादिस्तानी हमेशा हम पर दबाव डालने की कोशिश करते थे, प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट, वेरी गुड। तो आजाद कश्मीर के लोगों को मेरी राय है, मैंने अपने ग्रुप में कहा है, आप बोलो प्लेबिसाइट चाहिए आजाद कश्मीर में, लेकिन पहले जो पहला क्लॉज था उसका कि पाकिस्तान की सेना निकल जाए वहां से। दूसरा, भारत की सेना मिनिमम नंबर्स में लॉ एंड ऑर्डर करेगी, ये उसका सेकंड क्लॉज है। तीसरा, प्लेबिसाइट होगा। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा प्लेबिसाइट को सुपरवाइज करने। अब जो कश्मीर का हिस्सा हमेशा से हमारे साथ रहा है, वो तो अब भारत की संविधान में आ गया, 370 गया छोले खाने, अब तो वो भारत का हिस्सा है। अब प्लेबिसाइट कराओ टाइगर, आजाद कश्मीर में लिखो संयुक्त राष्ट्र संघ को। ये जो बकवास करते हैं यूएन रेजोल्यूशन करो। आपने जब पहली बात उसकी नहीं मानी थी कि पाकिस्तान अपनी फौज हटाएगा, तो फिर चौथे नंबर पर कैसे पहुंचते प्लेबिसाइट पर, तीसरे और चौथे पर? सो नाउ अप्लाई फॉर मेंबरशिप, और मैं आपका समर्थन करूंगा, लिखो। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को ये लिखा है। और फिर आपको एक और चीज बता देता हूं, आपने शायद एक देश का नाम सुना है, उसको अफगानिस्तान कहते हैं मेरा ख्याल है, माय फादरलैंड। अब वो भी जो है, दे विल इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन। सुनते जाओ ललित सर मैं क्या बोल रहा हूं। एक जनरल असेंबली अभी होने वाला है सितंबर के महीने में, जो एनुअल सेशन होता है, रेजोल्यूशन आएगा कि भाई इन्होंने अप्लाई किया है, इनको क्यों नहीं देते? तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, सब कुछ इनके पास है, सरकार है, टेरिटरी। सर एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन था 1932 का, वो कहता है कि वैसे तो मैं भी बैठा बैठा इस दफ्तर में अपनी आजादी की घोषणा कर सकता हूं, लेकिन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहता है 4 चीज होनी चाहिए। पहले आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और फिर दूसरे स्टेट्स के साथ डीलिंग होनी चाहिए। इनके पास सब कुछ है, चारों चीजें हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1932 कि आप स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं। तो अब सोल्यूशन आएगा, रेजोल्यूशन, और इनको रिकॉग्नाइज करो एज आजाद करो। फिर देखता हूं जिहादिस्तान क्या करता है। पिंजड़े वाली मुनिया का बैंड बजेगा सर।
मुन्नी भाई का, क्योंकि आप लोगों ने कहा है, मैं तो सिर्फ इसका फायदा उठा रहा हूं। आपकी अपनी करेंसी है, छापिए, आपके अपने पासपोर्ट हैं, बनाइए, अपना नेशनल एंथम बनाइए। और वो आपका राक्षस मंत्री जो है जिहादिस्तान का कहता है कि जो लोग जिहादिस्तान के फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते, जैसे कि आजाद कश्मीर के लोग, वो गद्दार है। जबकि एक दूसरा पता है मंत्री क्या कहता है, अरे ये तो हमारे डार्लिंग भाई बहन है, ये तो राष्ट्रवादी है। अभी गधो, एक आदमी कुछ कहता है, तुम्हारा दूसरा कुछ कहता है। मेक अप योर माइंड सर, इवन बिफोर बलोचिस्तान, और ये मैं तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अलग होने की आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। आप लोग मान्यता मांग लो और फिर अगर चाहो कहिए कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अपनी रेगुलर असेंबली की इलेक्शन कराओ, जो लोग वहां रहते हैं, रेजोल्यूशन पास करो, फिर हम देखेंगे आगे क्या होना है। नहीं तो कन्फेडरेशन चाहते हो भारत के साथ, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कह देता हूं मुन्नी भाई को, ठाकुर तू तो गयो, बहुत फुदकता था, खत्म हो गया सब कुछ। और अमेरिका भी कह रहा है कि आप जो अत्याचार कर रहे हो पीओके में, उसको बंद करो। इसका मतलब मैकडोनाल्ड ट्रंप जिसपे आप इतना भरोसा करते थे, वो भी खामोश हो गया। सर, दुनिया भर में अब आवाज उठ रही है ना सर, क्योंकि ये जो मीरपुर के लोग थे, आजाद कश्मीर के जो लोग थे, दुनिया भर में फैले हुए सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो आजाद हैं, आपने खुद कहा। थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज और बता दूं, 370 क्यों गया है? आप बहुत होशियार हैं सर। 370 क्यों गया है? अगर आजाद कश्मीर वाले कहते वहां पे भी तो कुछ कराओ, वहां पे क्या कराओ भाई? वो तो गया ठाकुर, वो तो गया। कहते कश्मीर जो भारत का हिस्सा है। सर, हम चाणक्य की संतान है, इस गधों को समझाओ कि मुझसे पंगा मत ले। मैं इनके बाप को सिखाऊंगा कूटनीति क्या होती है सर। और मुझे सर, बड़ी खुशी, ये Go ahead, बलूच sir. जो कह रहे हैं, वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, वो देश कैसा होगा, उनकी पार्लियामेंट कैसी होगी, उनकी करेंसी कैसी होगी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये सब वो बता रहे हैं कि सही समय आने पर हम ये सब जारी करेंगे और सब बताएंगे। ये क्या मेरी चक्कर तरफ है? क्यों- इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप? मुझे मैं तो ये बता- इंटरव्यू तो मैं आपसे ही इंटरव्यू है, तो आपकी तरफ देख रहा हूं। मैं तो बस पूछ रहा हूँ ये चक्कर क्या है, क्या बोल रहे हैं वो? उनके संविधान को कोई ना कोई तो लिख रहा है ना। अब मुझे क्या पता कौन लिख रहा है? मेरी तरफ मत देखिए। मतलब काम चालू है। सर, अब मैं आपके सामने कुछ छुपाऊंगा नहीं सर। 3 देशों में मैंने काम किया है जहां मैंने उनको फिजिकली टूटते हुए देखा है। सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया और इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर। और अगले साल पापुआ न्यू गिनी, जहां पर मैंने आपका दूतावास खोला था, वो भी अलग हो जाएगा। बोगनविल एक आइलैंड है, एक द्वीप है, बहुत अमीर है, वो अलग हो जाएगा। राइट सर? उनका संविधान किसने लिखा है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं जानता था उन लोगों को, गया हूं, मिला हूं उनसे। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे को मदद चाहिए तो कर देते हैं, थोड़ा कि हमने लिखा है संविधान उनका। लेकिन मैं बताता हूं सर, अगर अगले साल 27 में ये अलग हो गया, बोगनविल आइलैंड पापुआ न्यू गिनी से, तो वो चौथा होगा जहां पे मैं इन्वॉल्व हूं, जिसको मैंने करीब से देखा है। सो माई ओन फीलिंग्स इज कि संविधान इनका तैयार है। आजकल संविधान बनाना मुश्किल नहीं है सर। आजकल तो वो चटपटी है कि नहीं, जिसको आप चैट जीपीटी कहते हो, उसमें डाल दो कि संविधान हमको दे दे, हमको ये चाहिए, वो अपने आप बना के भेज देती है। सो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी। और जब संविधान बन गया, करेंसी बन गई, पैसे इनके छाप रहे हैं, पासपोर्ट आ गए, 4 चीजें। फिर मैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में जाता हूं। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, है जी, आपकी टेरिटरी होनी चाहिए, कह रहे हैं 70%, जो वहां के फ्रीडम फाइटर 70% टेरिटरी हमारे पास है। फिर आपकी सरकार होनी चाहिए, वो भी है। और फिर बाकी देशों के साथ बातचीत करने में आपको समर्थ होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए, वो भी मिलेगी। सो एवरीथिंग इज इन प्लेस। ये बहुत शातिर अपने आप को समझते थे, ये बेवकूफ गधे मुल्ले जो बैठते हैं इस्लामाबाद में, अब वही जो आपकी अपने आप को होशियार समझ, वो आपको काटने का। और एक चीज आपको बताता हूं सर, किससे बात करेगा बलूचिस्तान? अंतरराष्ट्रीय मान्यता कौन देगा? फिर से कह देता हूं ललित सर, सबसे पहले आएगी अफगानिस्तान से, क्योंकि बलोच वहां के वापस। अभी तक बलूचिस्तान की समस्या ये थी, सारे प्राकृतिक साधन उसके पास हैं सर, गैस भी है, कोयला भी है,
तेल भी है, सोना भी है, कॉपर भी है, लेकिन डेवलप नहीं हो पा रही, जनसंख्या बहुत कम थी। अब मूवमेंट लॉन्च किया कि जितने बलोच हैं वापस आ जाओ, माँ बलोचानी में वापस आ जाओ, हमारे देश में वापस आओ, मदद करो। और ईरान तो बड़ा खुश है, वहां पर भी बहुत से बलोच रहते हैं, सिस्तान बलोचिस्तान, वो भी बहुत गरीब इलाका है, जैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान का गरीब इलाका है। ईरान चाहता है कि इन लोगों से मेरी बनती है नहीं, दफा करो इनको, जाओ। ये वापस आ जाएंगे बलोचिस्तान में, आके पाकिस्तान की सरदर्द बनेंगे, अफगानिस्तान के नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान की सरदर्द बनेंगे, ईरान की नहीं होंगे, अफगानिस्तान की नहीं होंगे। तो सबसे पहले सर अफगानिस्तान मान्य देगा। नंबर 2, भविष्यवाणी नहीं करते सर, एनालिसिस करते हैं। नंबर 2, ईरान मान्यता देगा, जो ईरान के भी संबंध अब खराब हो रहे हैं। वो ट्राइपार्टाइट डील जो थी ना सर, सऊदी अरेबिया, तुर्की और जिहादिस्तान, उन्होंने ईरान को घेरने की कोशिश की है। एक लैंड बॉर्डर उनका तुर्की के साथ है, एक जिहादिस्तान के साथ ईरान का लैंड बॉर्डर है। सऊदी अरेबिया गल्फ की खाड़ी के उस पार है, घेरने की कोशिश आप कर रहे हैं। अब ईरान जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका जंग खत्म हो गया, आपने कुछ पढ़ा नहीं। अब वो आपके साथ निपटेगा और क्या मान्यता देगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को। और तीसरा देश जो मान्यता देगा, ललित सर, सीपीसी, चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से जाता है सर? मेनली बलूचिस्तान से। ग्वादर वही है, गदर पोर्ट वहीं पे है, और जिसको आप गदर ग्वादर कहते हैं। अच्छा, वो ग्वादर कहते हैं अब बुढ़ा हो गया हूं, भूल जाता हूं नाम सर। तो गदर पोर्ट वहीं पे है। और फिर एक बहुत बड़ी वहां पर माइन है, दुनिया की सबसे बड़ी अनडेवलप्ड कॉपर और गोल्ड माइन, जिसको रेको डिग कहते हैं। कनेडियंस काम कर रहे थे और चीनी काम कर रहे थे। और फिर सर सुन लीजिए, बलोच फ्रीडम फाइटर्स कनेडियन को नहीं ठोक रहे, चीनियों को ठोक रहे हैं। अब चीन क्या बोलेगा कि भाई ये तो माइन मैं बना रहा हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? और वो मान्यता दे देगा सर। मान जाइए, चीनी किसी के सगे नहीं है, अमेरिकी किसी के सगे नहीं। अगर चीन ने देखा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है सीपीसी में वो खत्म हो रहा है, वो बलोच को बोलेगा चाचा बन जा मेरा दोस्त, मैं तेरे को मान्यता देता हूं। जिहादिस्तान क्या बोलेगा? अरे ये क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। चीन बोलेगा तुम कौन हो भाई, मैं तो मिला हूं आपसे 1-2 बार, पर ये तो सारा मेरी इन्वेस्टमेंट तो इधर जा रही है। आप समझ रहे हैं सर? तो अपनी पूंजी निवेश जो किया उसको बचाने के लिए वो तीसरा देश होगा जो मान्यता। अगर 3 देशों ने मान्यता दी जी, आप तो हो गए अलग, फिनिश, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। और 11 को क्यों? 11 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर किया ना, पहले जुलाई में किया था, 11 जुलाई में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बोले, क्योंकि वही दिन है जिस दिन खान ऑफ कलाट 1947 उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, 3 days बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा था कि मैं आज के दिन घोषणा कर रहा हूं कि मैं आजाद हूं। और फिर 6-7 महीने आजाद रहा। फिर जिन्ना जो उसका लीगल एडवाइजर था पहले, उसने अपने फौज को भेज के उसको तंग किया। और एक चीज और बताऊं सर, आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कभी मुझे मालूम नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, कभी हम भोजन साथ करेंगे, आप देखेंगे मैं उल्टे हाथ से खाता हूं, लिखता भी उल्टे हाथ से हूं। तो हम 10% हैं दुनिया की आबादी उल्टे हाथ। हमारा केमिकल लोचा है ना। सो सर आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे है। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे आज हम मना रहे हैं सर। वेरी गुड, ग्रेट फन। सो सर बलूचिस्तान भी अब पीओ के पहला, नंबर 2 पे बलूचिस्तान। क्या कर लेगी इनकी फौज? नपुंसक जो है, मुन्नी बाई को निकाल दो, फिर देखिए सीरिया में अल शारा अल जुलानी ने बशार अल असद पे डेथ पेनल्टी की है कि नहीं? कर दिया ना एक कचहरी ने। वो क्या है, उसका खेल क्या है? अपने लोगों को जिनको बशार अल असद ने सताया था सर, चाहे वलाविती है, चाहे कुर्द हैं, चाहे ड्रूज हैं, वो रहते हैं उस देश में, बहुत माना था उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर घबराओ मत, अब बदले का समय आ गया, मैं आ गया हूं। ये नहीं है कि रूस उसको वापस भेजेगा, वो छुपा हुआ है वहां, लेकिन इसने फिर अपना भविष्य रूस के हाथ कर दिया है। अब एक गधे क्यों अपनी जिंदगी पे तू किसी और के हाथ अपनी जिंदगी क्यों दे रहा है? तो यही मैं मुन्नी बाई को कह रहा था कि मुन्नी बाई, वही खेती मार्शल, कि तूने सारी अपनी खुशहाली मैकडोनाल्ड ट्रंप के हाथ कर दिया। अब वो निभाता है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। सो सर, माय ओन फीलिंग, अब आप देखेंगे कि पीओ के पहले, उसके बाद बलूचिस्तान और तीसरा पख्तूनिस्तान, वो भी क्या, वो बड़े नाराज हैं। अगर ये पुष्टि हो गई कि इमरान खान जिंदा नहीं है, उस देश में आग लगेगी। सो आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है,
टूट रहा है, अब कोई बचा नहीं सकता। आप देखते जाइए क्या होता है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग सर, इस समय जो हो रहा है। सो अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा जी, हूँ, साथ साथ जो मैं लोग बिस्किट भी खा रहा हूं। जो लोग भारत में बैठकर फिलिस्तीन की बात करते हैं, जो लोग भारत में बैठकर गाजा के मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई वहां इजराइल जो है मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, वो लोग बगल में पीओके है। अगर मुसलमानों की ही बात कर रहे हो तो जो पीओके के मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर ये क्यों नहीं बोलते कि भारत सरकार एक्शन ले या मोदी एक्शन ले, इंडियन आर्मी एक्शन ले, पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है? ये कौन सी बीमारी है दीपक सर, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये टेम्परेरी बीमारी थी, पैसे की बीमारी। पैसा आप लोगों को मिलता था विदेशों से, जॉर्ज सोरोस जैसे कमीनों से, कि भारत की मुखालफत करो, क्योंकि भारत चमक रहा है, भारत उभर रहा है। सर मेरा रंग सफेद नहीं है, मैं ब्राउन हूं। श्वेत लोगों को पसंद नहीं है कि ललित और दीपक, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा गोरे हैं, ललित और दीपक इनका देश उभरे। कहीं नहीं, ये खुश नहीं है सर। आपको पता है ना सर, ललित सर, मैंने पता नहीं आपको कभी बताया कि 1975 में पेरिस में मैं अपनी पहली पोस्टिंग किया था। क्या थी छवि भारत की उस समय? आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू अबाउट दिस सर। मैं सबसे जूनियर ऑफिसर था एम्बेसी में, 3rd सेक्रेटरी। जब मैं कहीं भी जाता था काम पे, उनके विदेश मंत्रालय में, किसी भी मंत्रालय में, अम्बेसडर साहब कहते भाई ये पता, मुझे कहते अरे ये था कमीना 3rd सेक्रेटरी आ गया भारत का, गरीब है, नपुंसक है, कमजोर है, गुलाम है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब, क्यों आए हैं यहाँ? और आज जब मैं जाता हूं, आपकी आर्थिक ताकत देखकर तो झुक झुक के सलामी करते हैं, आइए आइए भारत से आए हैं। तो ये गोरों को पसंद नहीं है सर कि ये कैसे सोरोस और उसकी औलाद, नाजायज औलाद को ये पसंद नहीं है सर। तो इसीलिए वो जो लोग जिनको पैसे यहां देते हैं सर, ये मैक्से से अवार्ड एक CIA फंक्शन है, ये तो आपको पता ही है, फिलीपींस में रेमन मैक्से से किन किन को दिया ये सर। और ये जो मकौड़े आए थे, जितनों को दिया सब वहां आ गए थे पार्टिसिपेट करने। यहां तक कि एक मेरी कॉलीग जो इंडियन पुलिस सर्विस की महिला थी और गवर्नर शमन भी, वो भी वहां पहुंच गई थी। यार आपका क्या लेना देना, आपको पता भी है ये क्या कह रहे हैं। लेकिन शायद मुझे बताया गया, आदेश आया था वॉशिंगटन से, जाओ भाई तुमको अवार्ड क्यों दिया है, जाओ। वो भी पहुंच गए। सोनम वांगचुक साहब को भी अवार्ड मिला है, और एक दो को मिला है जो बहुत फुदक रहे थे इसके अंदर। तो सब ने वो अपना टूल किट फॉलो किया, बोलने लगे, लेकिन अब सब ठप हो गया। तो सर ये जलन इस बात की है कि भारत क्यों उभर रहा है। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट, अमेरिका की 2-2.5% ग्रो करेगा, यूरोप रिसेशन में जा रहा है, भारत चमकता हुआ सितारा है। इनको आग लगती है। एंड कहनी है एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार है सर जो इस देश को नीचा करना चाहते हैं, गुलाम है, मानसिकता गुलामी की है। 2 दिन के बाद हम भारत का स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, ऑल राइट, लेकिन सर हमारे मन उस दिन आजाद नहीं हुए थे सर, नहीं सर। 25 लाख भारतवासी, ललित सर इंक्लूडिंग माय लेट फादर, लड़े थे दूसरे विश्व युद्ध। मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैंने अपने फादर को कभी माफ नहीं किया था। 25 लाख लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। सबसे बड़ा नंबर था सिपाही फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से किसी और देश की सेना में भर्ती हुए। 25 तो अहिंसा के पुजारी माननीय गांधी जी ने कहा तो था कि यस जाके लड़ो, लड़िए। 25 लाख और 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है सर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मेरा हीरो है सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो भिड़ गया था, कलिए नहीं दे पाया, हार गया, पर उसने कहा था मैं आजादी दूंगा तुमको। तो मेरा मानना यह है सर, जो हम 15 अगस्त मना रहे हैं परसों, अब मैं ये नहीं कह सकता पीएम साहब क्या कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे, पीओके का जिक्र करेंगे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र करेंगे, आई होप। क्योंकि ये व्यक्ति था असली हीरो, मेरा हीरो, जिसने कहा मैं आजादी दे। अब 25,000 लेके निकला था, 25 लाख नहीं सर। और ये जो 25 लाख थे सिपाही, ये डीमोबिलाइज किए गए जब विश्व युद्ध खत्म हुआ। यही थे जो पहला हमला हुआ था कश्मीर में,
इनमें से जितने मुसलमान सिपाही थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ उन्होंने हमला किया था कश्मीर। गो अहेड सर। सर ये जो आपने कहा ना कि सोरस की फंडिंग और विदेशी फंडिंग, ये तो है, एक हिस्सा है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रेम जो है हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए निकलता है, और वो प्रेम ही कारण है कि वो पीओके के मुसलमानों पर नहीं बोल रहे हैं या बलूचिस्तान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे कहीं पाकिस्तान टूट रहा है, या पाकिस्तान को वो कमजोर होते नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हारते भी नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता रहे, मोदी जी टेबल पर बैठ के नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ चाय पिए। ये वाली है बीमारी। चाहते क्या ये लोग? क्या इनको चाहिए? अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है ना। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान कमजोर ना हो लेकिन भारत कमजोर हो जाए, इस बीमारी का इलाज मेरे पास है ना, छोड़ के चले जाओ। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, आपको पता है सर, जंतर मंतर में ये जो मकौड़े आए थे, किसी ने प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाए थे सर? बताओ सर, नहीं हुए थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे थे, ये राष्ट्रवादी बच्चे थे। हाँ, नाराज थे नीट से, लेकिन ये फिपके जो भी इसका नाम है, जो 2 घंटे की भूख हड़ताल के बाद पिज्जा खाने भाग गया, ये लोग असली बदमाश। उसको भी मैक्से से मिलेगा कुछ ना कुछ, अवार्ड तो मिलेगा 100%। लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारे बच्चों ने ऐसा कोई स्लोगन, ये पढ़े लिखे हैं, गुड फैमिलीज, राष्ट्रवादी है, जब समस्या भाई इस मंत्री का इस्तीफा हो गया, ये चले गए। ये मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हमें किसी भी तरह से, हमें किसी भी प्रकार से कमजोर अपने आप को नहीं होने देना, भले ही ये विदेशी लोग पूरी कोशिश करें सर। तो ये जो आपने कहा कि इनको यही बीमारी है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलाइटिस। एक्सटर्नल के ज्यादा तुम्हारी दिलचस्पी है, दूसरे देश से हुक्म लेते हो, अपने देश से गद्दारी करते हो। दैट्स ऑल दैट आई कैन से सर। अभी जहां मैं बेंगलुरु में हूं, यहां पर भी एक छोटा मोटा हुआ था, इसका नीट के जो एग्जाम लीक हुआ है, और मुझे जो जिनसे मैं बात कर रहा था कह रहे थे सर, ये राष्ट्रीय तिरंगा भारत का ध्वज लेकर ये बच्चे वहां निकले थे। एंड यू नो क्या कह रहे थे कि ये बहुत बुरा हुआ, साथ साथ भारत माता की जय। फिर बोलते थे कि ये जो है मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, भारत माता की जय। सर ये आता है ना मजा सुनकर, भाई आपका ग्रीवेंस है, जायज है, ये थोड़ा मतलब कि आप देश को गाली दो। भाई इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था सर कि वी आर ऑन द राइट। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी से आइए दिल्ली, और इतनी जगह जाते हैं घूमने, कभी बीएनपी की टीम को साथ लेके चलिए घूमने के लिए। मैं आपके साथ जाऊंगा, और आप देखना मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर। थैंक यू वेरी मच ललित साहब, बहुत थैंक यू। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा, भगवान आपके साथ रहे। थैंक यू, यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू बेटा।